जो दुख इन्होंने सहा है पर किसी से कहा नहीं। पति को हार्ट अटैक आया, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आप लोगों को? कुछ भी नहीं रहा मैम, ना मैके वालों का ना ससुराल वालों को। 4 दिन गई मैं उनके साथ में, एक घंटा थी। मैंने कहा बस इतना बता दो ये चलेगा कैसे। फिर मैं चौथे दिन रिक्शा लेके अपनी बेटी को लेके मैं धीरे धीरे निकल के गई। पर मायके वाले सगे भाई को भरोसा नहीं। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि तू रिक्शा चलाएगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पेट तो भरना है ना। मैंने कहा या तो तुम दो खर्चा मुझे, मैं नहीं चलाऊंगी रिक्शा। मतलब कह सकते बुरा समय आता तो अपने साथ परे छोड़। हाँ, 2 टाइम काटा है ना, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। मम्मी रिक्शा चलाती है, आपको शर्म फील होती है? नो, अच्छा लगता है? मम्मी के काम में हेल्प कर देती हूँ। कैसे कैसे बताओ? मेहनत करो और मेहनत से ही घर चलाओ तो वो अच्छा है। 2 रोटी इज्जत की खाते हैं, लेकिन चैन से तो सो गए ना। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जब कभी आप दुखी हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ाती है। आइए जुड़कर जानेंगे कि वो ई रिक्शा क्यों चलाती है। क्या नाम है आपका? शारदा। शारदा। कितनी उम्र है शारदा की? आप 35 हो गई। 35। हाँ जी। सुना है आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी मैम, ई रिक्शा चलाती हूँ मैं। मेरी एक बेटी है। कितने सालों से ई रिक्शा चलाते हैं? मैम मेरे वो हो गए हैं 4 साल चलाते हुए। 4 साल हो गए। हाँ जी। क्यों चलाते हैं ई रिक्शा? मैम मेरे जब से हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो मुझे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, इसीलिए मैंने ई रिक्शा का सोचा कि पहले इसको चलाते हैं। इससे पहले कोई और काम किया आपने? हाँ जी मैम, पहले मैं बुटीक का काम करती थी, फिर वो उसमें होता नहीं है इतना, घर का खर्चा नहीं चल पाता था। फिर ये भी सोचना था कि लड़की को पढ़ाना है लिखाना है, कुछ तो इस काबिल बनाना चाहिए ना। फिर मैंने सोचा कि ई रिक्शा चलाना चालू कर देते हैं। कितने साल पहले आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए? 4 साल हो गए मैम। क्या हुआ था उनको? उनको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक? हाँ जी। तो उस समय घर की सिचुएशन क्या थी? थोड़ा तो घर की सिचुएशन मैडम ऐसी थी जैसी नॉर्मल सबकी तरीके की सबकी होती है बस। क्या मतलब उम्र क्या रही होगी आपके बच्चे की? मेरी बेटी थी 2.5 साल की उस टाइम पे, 2.5-3 साल की थी। क्या क्या दिक्कतें आई घर में? घर में बहुत दिक्कत थी। जिस टाइम वो एक्सपायर हुए थे उस टाइम घर में कुछ भी नहीं था। 2,000 रुपये खाली पड़े हुए थे, जो मतलब वैसे था डेली उसका कमाना खाना घर खर्चा चलाना जैसे ऐसा था। पति को हार्ट अटैक आया, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आप लोगों को? कुछ भी नहीं रहा मैम, ना मैके वालों का ना ससुराल वालों का, क्योंकि मेरे मैके वाले भी थोड़े कमज़ोर हैं और ससुराल वालों का तो कुछ भी नहीं था। बस इतना था जो वो करके गए थे, सब कुछ कर गए थे 5 दिन के अंदर अंदर। बस उसके बाद में अपने आप ही करा जो भी करना 2.5 था। साल की बच्ची और आप अकेले हाँ जी। हाँ जी। कैसे गुजारा करें? बस फिर उसके बाद में जब सब चले गए थे उसके बाद में मैंने ई रिक्शा सीखा। हमारे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, हलवाई का काम करते हैं वो, उनसे ही मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो। पहले तो मैंने अपने भाई को बोला था तो उसने नहीं सिखाया, कह रहा नहीं तू रिक्शा नहीं चलाएगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे खर्चा दे देना घर का, मैं चला लूँगी। तो उसने मना कर दिया। फिर यहाँ भाई साहब रहते हैं कि उन्होंने रिक्शा चलाना सिखाया मुझे। 4 दिन गई मैं उनके साथ में, एक घंटा थी। मैंने कहा बस इतना बता दो ये चलेगा कैसे। कहने लगे ठीक है। उन्होंने उनका कहते हैं ना कोई ना कोई तो मिलता ही है साथ में। उन्होंने मुझे 4 दिन बताया, सिखा दिया। फिर मैं चौथे दिन रिक्शा लेके अपनी बेटी को लेके मैं धीरे धीरे निकल के गई तो अंदर से। जब चलाना सीख लिया तो ई रिक्शा खरीदना भी कैसे खरीदा कैसे? पैसे? हाँ मैम, 2,000 रुपए थे घर में? नहीं पहले एक पुराना रिक्शा पड़ा हुआ था मेरे हस्बैंड का, वो वहाँ पे राजापुरी में, वो लाई मैं उसको मैंने सब साफ सूफ करा, धोया धाया। मैंने 1 साल तक वही रिक्शा चलाया, जैसे भी गुजारा करा। फिर उसके बाद में थोड़े बहुत मेरे पास पैसे इकट्ठा हो गए तो फिर मैंने ये सेकंड हैंड वो रिक्शा लिया था। फिर इसको मैंने नया अभी तक नहीं लिया, वही चला रही हूँ फिर मैं। हाँ जी। तो जब आप वो जो आप बता रहे हलवाई भैया के साथ रिक्शा सीखने जाते थे तो लोग गलत भी बोलते होंगे? हाँ, सोचते थे बोलते भी थे, लेकिन अपना दिल साफ होना चाहिए ना। कोई नहीं। तो भैया का पूरा मेरा सपोर्ट रहा होगा। हाँ जी। हाँ जी। पर मायके वाले सगे भाई को भरोसा नहीं रहा? नहीं उनको भरोसा नहीं था। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि तू रिक्शा चलाएगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पेट तो भरना है ना। मैंने कहा या तो तुम दो खर्चा मुझे, मैं नहीं चलाऊंगी रिक्शा, मैं घर में बैठूंगी आराम से। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि भाई को मैं लेके भी गई, उसने जाके रिक्शा वहाँ खड़ा कर दिया राजापुरी में।
कह रहा नहीं चलाना नहीं सिखाऊंगा, मुझे दे दे मैं चलाऊंगा। मैंने कहा तू चलाएगा तो मैंने कहा फिर फायदा नहीं होएगा, तू जो कमाएगा वो तू अपने खर्चे में पूरा कर लेगा, पी के पड़ जाएगा फिर फायदा क्या होगा। मैं कहा मैं खुद चलाऊंगी ताकि मैं अपने बच्चे तो पाल लूँ, अपना घर तो चला लूँ। अभी उम्र कितनी है आपकी बच्ची की? मेरी बच्ची की उम्र हो गई है 8 साल की हुई है। 8 साल की अभी? हाँ जी। जब हस्बैंड खत्म हुए थे 2.5 साल की? हाँ, नहीं 3.5 साल की। 3.5 साल हाँ की। जी। तो जैसे उस समय जब हस्बैंड खत्म हुए, ससुराल वाले आए, 5 दिन में सारे जो क्रियाक्रम का जो होता है हाँ, करके, 5 दिन उसके तक बाद कभी मिलने आए? बस उसके बाद में फ़ोन पे ही बातचीत होती रहती थी। फिर 1 साल जब पूरा हो गया था, फिर मैंने वो करवाया था, हवन ववन सब करवाया था। फिर मैंने बुलाया था उन लोगों को, फिर वो आए थे सबको, मतलब खर्चा मैंने ही करा था। फिर उसके बाद में तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा इतना पैसा ले लो, घर खर्च नहीं करो, नहीं नहीं, कभी चलाओ? नहीं, कभी नहीं, कभी ये नहीं पूछते बच्चे की पढ़ाई कैसे चल नहीं रही है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। बस कभी कदार फ़ोन कर लिया, बस इतना पूछ लिया कैसे हो कैसे नहीं हो बस। मतलब कह सकते हैं बुरा समय आता तो अपने साथ पहले छोड़ हाँ, देते। अपने से पहले ही साथ छोड़ते। आंखों में उस समय आंसू तो बहुत होंगे। आंसू रुकते ही नहीं थे, होंगे क्या। 2 टाइम काटा है ना, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। देखो जो इनके आंखों के कोनों में आंसू है, जो सिर्फ सहा गया कहा नहीं गया, जो दुख इन्होंने सहा है पर किसी से कहा नहीं, अपनी बेटी का मुंह देखकर या कहें उसको पालने की चाह, और मतलब आज इनको ई रिक्शा चलाने पे मजबूर कर दिया। अच्छा ये एक और चीज़, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ई रिक्शा नहीं भी चलाना पसंद करती, उन्हें लगता है कि शर्म आएगी, आदमी का काम है मैं क्यों करूँ। आपको ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, शर्म तो मुझे कभी भी नहीं आई, क्योंकि कभी भी नहीं? हाँ, क्योंकि शुरू से बचपन से आदत थी काम करने की। पहले मम्मी के साथ में हाथ बटाते थे, काम करते थे। मैंने शर्म कभी भी किसी चीज़ में नहीं करी। ज्यादातर लोग शर्म करते हैं, काम हाँ, छोटा है बड़ा है। नहीं नहीं, इस बात की शर्म करेंगे तो फिर वही बात है ना कि इंसान शर्म करेगा तो खाएगा क्या। और वही बात मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ कि शर्म मत करना किसी भी काम में, बस। पैसे कमाने के और भी तरीके होते हैं, आसानी से बहुत सारी महिलाएं पैसे गलत कामों में हाँ चली जी, जाती हैं। हाँ जी, बहुत बहुत कभी बहुत, हाँ बहुत। कभी आपको किसी ने लुभावन दिया ऐसा? मिलते बहुत है मैम, अब लेकिन वही बात है ना, अपना सही, अपना आप कहते हैं ना, अपने आप सही है तो दुनिया सही है। अगर हम गलत होंगे तो सारी दुनिया गलत होगी फिर। बोला होगा कई लोगों ने गलत? हाँ, बहुत बहुत मिलते हैं, रोज बोलते हैं। मैं कहा अपना काम करो। मैंने कहा मेरी तुम पूर्ति कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आओगे, मेरी कमी पूरी करने के लिए नहीं आ सकते हो। इसलिए तुम अपने घर रहो और मैं अपने घर ठीक हूँ। अकेली औरत को गलत निगाह से देखते हैं लोग। हाँ, बहुत ज्यादा। बोलते हैं आदमी के बिना गुजारा नहीं हो सकता। नहीं, गुजारा क्यों नहीं होता, बहुत अच्छा हमारा गुजारा हो रहा है। हम दोनों माँ बेटी आराम से, मेहनत बस करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, ईमानदारी, हाँ स्वच्छ। ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी फालतू कर रहे हैं बस। क्या है, सुबह उठते हैं, अपना भागा दौड़ी करते हैं, लड़की को स्कूल छोड़ते हैं, अच्छा, स्कूल छोड़ने जाते हैं। स्कूल पहले उठते हैं, खास सारा घर का काम करते हैं, लंच बना के देते हैं लड़की को, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ के फिर उसके बाद काम पे निकल जाते हैं। फिर दिन में आंटी के पास में रहती है, वहाँ से शाम को जब आते हैं ई रिक्शा चला के 6 बजे के टाइम, फिर पहले बेटी को लेके फिर अपना घर पे आते हैं, फिर अपना खाना पीना बनाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, सोते हैं। एक जिंदगी का रोज का ये रूटीन हो गया। हाँ जी। बच्ची को कैसे समय दे पाते हैं? हाँ जी। क्योंकि अपनी बच्ची के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चे को कैसे समय दे पाते हैं? संडे को छुट्टी करते हैं, हफ्ते में 1 दिन, उस दिन सारा दिन बच्ची के साथ में रहते हैं, जो उसकी बात होती है वो सब सुनते हैं। और शाम को इसी मारे में जल्दी आती हूँ, 6 बजे के 7 बजे अगर अपने घर पहुँचेंगे तो 2-3 घंटे तो हम लोग साथ में ही रहते हैं। 10 बजे का हमारा टाइम है सोने का, 10 बजे हम सोते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? थर्ड। क्या नाम है आपका? टीसीएम। टीसिया। मम्मी रिक्शा चलाती है, आपको शर्म फील होती है? नो। अच्छा लगता है? अच्छा, मम्मी प्यार करती है? जो सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं अभी आपकी? यस। कितना प्यार करते हो मम्मी से? बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा लगता है कि मम्मी ई रिक्शा छोड़ के कोई और काम कर ले? नहीं। तो अगर कभी आप सोचते हो कि मम्मी के साथ ई रिक्शे पे कभी घूमने निकले, ऐसा होता है? जाते हो घूमने ई रिक्शे से? अच्छा, और क्या क्या करते हो बताओ? मम्मी की कैसे हेल्प करते हो ये बताओ? मम्मी के काम में हेल्प कर देती हूँ। कैसे कैसे बताओ? कभी कभी बर्तन धो देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। अरे वाह। तो जिस तरीके से आपने ये ई रिक्शा खरीदा, आप सड़कों पे दौड़ाते हो, हाँ जी। तो
क्या क्या कागज चाहिए होते हैं इसके लिए? इसके लिए मैम सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आरसी भी चाहिए होती है, इसकी पासिंग भी चाहिए, इसके तो इंश्योरेंस आपका लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी मैम, अभी बनवाया है मैंने। 4 साल से तो ऐसे ही चला रहे थे, क्योंकि पैसों का वो जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। 9-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे। अभी 2 महीने हुए बनवाए हुए। अच्छा, जब हम मेन रोड पे चला जाते हैं, फिटनेस भी चाहिए, इसका बहुत सारे पेपर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, तो क्या सारे पेपर आपके कंप्लीट पहले नहीं थे और अभी हो गए फिलहाल? हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कोई समस्याएं आती थी? समस्या आती थी, बोलते थे ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले भी बोलते थे, लेकिन उनको भी मजबूरी समझ जाते थे मैम। थोड़ा सा लेडीज समझ के भी छोड़ देते थे, तो कहते तो कोई बात नहीं। अच्छा, परेशानी समझते थे? हाँ, परेशानी समझते थे। कभी ऐसा हुआ चालान कटा हुआ आपको? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं हुआ। हाँ जी। तो बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बाकी महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत करो और मेहनत से ही घर चलाओ, तो वो अच्छा है। 2 रोटी इज्जत की खाते हैं, लेकिन चैन से तो सो गए ना। बहुत सारी महिलाएं गलत कामों में संलिप्त हो जाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम ये गलत काम करने लगे। नहीं तो मजबूरी थी, सबकी होती है मैम, किसकी नहीं होती मजबूरी। तो गलत काम इंसान को नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए। अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे, पढ़ो और लिखो, समझदार बनो, जितना हो सके अच्छा काम करो। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैम 8वीं तक। 8वीं तक। हाँ जी। शिक्षा का कहीं ना कहीं महत्व पता चलता होगा आज के? बहुत ज़्यादा पता लग सकता है। उस टाइम पे अगर पढ़ाई लिखाई करी होती तो आज शायद ये रिक्शा नहीं चलाना पड़ता, कुछ कहीं और भी जॉब कर सकते थे। इसीलिए। कितना महीने का कमा लेते होंगे ये रिक्शे से? इसमें हो जाता है कभी 500 का, 600 का, ऐसे हो जाता है, घर का गुजारा चल जाता है। चार्ज घर पे ही करते हैं रिक्शा? हाँ जी मैम। तो कितना बिजली का बिल आ जाता होगा ये? बिजली का बिल आ जाता है 400, कभी 500। अब गर्मियों में ज़्यादा आता है। शुरू में तो अब डर भी लगता था ना कि कैसे करना है, कैसे चलाना है, तो थोड़ा अंदर चलाया पहले। एक्सीडेंट हुआ कभी रिक्शे से? नहीं, एक्सीडेंट तो कभी नहीं हुआ। हाँ जी, साइड वाले शीशे 1-2 बार टूटे थे, एक बार 3 व्हीलर वाले का टूटा था। आदमी लोग बोलते होंगे सही से चलाना नहीं आता। हाँ, कहीं होता है, कई बार नहीं चलता था, लेकिन ठोका किसी आगे से किसी का भी नहीं ठुका था। 1-2 बार साइड के शीशे टूट गए थे, एक बार मेरा टूट गया था, एक बार 3 व्हीलर वाले का टूटा, ऐसे हुआ था 2-3 बार बस। देखिए, जहाँ कुछ महिलाएं गलत कामों में संलिप्त हो जाती हैं, पति के ना होने पर कहती हैं कि हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम ये गलत काम में शामिल हो गए, या कहें गलत कामों को करने लगे, हमारी मजबूरी थी। पर ये वो महिला है जिसने अपना नाम शारदा बताया, उम्र 35 साल, एक बच्चे की माँ, और एक बता रहे हैं विडो है। 4 साल लगभग हो चुके इनके पति को गुजरे। आज ये लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल बनी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो महिलाएं, जो औरतें, जो लोग, जो पुरुष अपनी लाचारी को बताते हुए गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। ऐसे लोग जो हैं समाज के लिए प्रेरणा है, जो अपनी मजबूरी को ना रखते हुए मेहनत की रोटी खा रहे हैं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।